बढ़िया बढ़िया सर। कैसे हो आप? बढ़िया। आप बताइए कहाँ से हो आप? मैं हूँ दिल्ली से हूँ मैं अभी। दिल्ली और से हो? मेरा हम्म। एक्सपीरियंस है एविएशन में। और मेरा अच्छा। इंटरेस्ट भी है। उसके हम्म। अलावा सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा था, बट थोड़ा सा अभी बैक एंड में है, मतलब होल्ड पे हम्म। है, अब कर नहीं रहा हूँ अभी। तो मेरा हम्म। कंसर्न ये है कि मैं ना जुलाई में ब्लॉग शुरू करा था। ठीक है। हम्म। और उसका धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो गया। एडसेंस तो शुरू में अप्रूव नहीं हो रहा था, बट फिर अब एडसेंस भी अप्रूव हो गया फरवरी में आके। और फिर मार्च हम्म। के अपडेट में मेरा वेबसाइट डाउन हो गया। अभी मेरे पास स्टैट्स है हम्म। सामने मेरे, मतलब साढ़े हम्म। बारह हजार अभी ऑर्गेनिक क्लिक थे, 360 के इम्प्रेशन है। बट हम्म। अब मैं रीस्टार्ट किसी और ब्लॉग पे नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। ट्रैफिक तो अब क्या डाउन करना है। चाहिए? हम्म। हाँ, अब क्या करना चाहिए, बिकॉज मेरे पास, मैं जितने एफर्ट इसमें लगाया हूँ 6 महीने रिजाइन करने के बाद, मैं अपने हम्म। टाइम को यहाँ पे दिया है, और क्वालिटी टाइम है। और अब क्या हो रहा है, हम्म। कीवर्ड जो जिस कीवर्ड में मैं, मेरे बहुत सारे 10-20 कीवर्ड थे एविएशन में, बिल्कुल, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसे भी ग्रो कर रही है। और उस कीवर्ड्स में हम्म। मैं टॉप पे रहता था, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे। बट अब क्या हो रहा है कि कीवर्ड्स जो है ना बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं, लॉन्ग टेल चले गए हैं। अब किसमें कंसोल में तो हम्म। आता ही है कि भाई किस कीवर्ड पे आपका रैंकिंग हम्म। इंप्रेशन आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म हम्म। चले गए हैं। अब मेरा शॉर्ट टेल होता था पहले, तो उसमें आ जाते थे। अब लॉन्ग टेल में बहुत ही ट्रैफिक कम हो गया, 25 हो गए, 30 हो गए दिन के। पहले जो होते थे 300 350 ऑर्गेनिक आते थे, अब वो कम हो गया है। तो क्या मेरे को इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मेरे को रोक देना चाहिए, बिकॉज अब इतने एफर्ट्स मैं अपने इंटरेस्ट से कहीं और नहीं लगाना चाहता हूँ किसी और ब्लॉग पे। हम्म। और देखो, ये भी चीज़ है ना कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप नया ब्लॉग स्टार्ट करके जो है वो चीज़ करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है वो ऑर्गेनिक वे में अपना एफर्ट लगा करके कंटेंट वगैरह जो है प्रोड्यूस कर रहे होगे। ठीक है ना? कुछ ऐसा तो होगा हम्म। नहीं कि चैट जीपीटी का, देखो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, बट 100% डिपेंड होना वहाँ पर बुरा हो जाता है। ठीक है ना? मैंने देखा है, अगर आप अच्छी प्रॉम्प्टिंग करके और थोड़ा सा यूनिक टॉपिक रिसर्च करके उसमें अगर आप एआई का यूज करके चीजें करते हो तो वर्क करती है, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। ऐसा नहीं कि 100% चैट जीपीटी जो है वो बुरा है, भाई इतना सारा डेटा है उसके पास, एक अच्छा यूनिक कंटेंट निकाल करके देता है, बट भाई जनरल नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा हट करके होना चाहिए तो वो चीजें वर्क करती है। ठीक है ना? अब ये चीज है कि भाई जैसा बता रहा हूँ, 12,000, जो 12,000 का ट्रैफिक था वो आपका मंथली का होगा ना? मंथली का बारह नहीं हजार नहीं, था मैं कि डेल का? डेली का? मैं ये पिछले 3 महीने का है, 12,000। अच्छा, 3 महीने का है 12,000। ठीक है ना? हम्म। और आपका ब्लॉग कितना पुराना है? जुलाई मैंने शुरू करा था। 1 मिनट, यहाँ पे अच्छा। कैमरा में स्वाप हो सकता है क्या कैमरा ये? ऐसे दिखा देखो, देता हूँ अगर मैं। ऑप्शन वगैरह कुछ आ रहा हो, आप ऐसे दिखा दो फ्रंट से ही। हम्म, ये है। अब हम्म। इसको मैं आपको अगर दिख रहा होगा तो 1 मिनट। लास्ट 3 मंथ्स कैसे दिख रहा है आपको क्या? हम्म। तो यार, यहाँ ये पे। जो ये जो ग्राफ बन रहा है ना यहाँ पर, ये हम्म ये जो हम्म डिक्लाइन आया है यहाँ पर, हम्म हम्म, हम्म, ये बहुत सारे लोग साथ आया है, बहुत सारे लोग, मेरे खुद के 2 ब्लॉग में सेम ये डिक्लाइन आ रखा है, एकदम से सीधे नीचे आ गया, सीधा जो है वो नीचे आ गया। और जो सोल्यूशन की खोज पे आप हो ना, उसी सोल्यूशन की खोज में हम हमारे जैसे कई लोग हैं। ठीक है ना? कि भाई इसका हाँ, क्या करा जाए। हाँ। मैं तो सारे ब्लॉग, सारे वीडियोस देखता हूँ। हाँ। मैं अग्री कर रहा हूँ, हाँ। बट मेरा कंसर्न है कि आप मेरे से ज्यादा इस फील्ड में हो। मेरे को आए भी हुआ हम्म। 8 महीने हुआ, ठीक है। बट आपको हम्म। एक्सपीरियंस है कि अपडेट, क्या अपडेट तो आती रहती है। बट थोड़ा सा ह्यूज हम्म। है, बड़ा अपडेट है। बट ये क्या है ना हम्म। कि एक आदमी को, अब समुद्र में हो, जीपीएस नहीं है, हाँ, आपको पता नहीं बिल्कुल किस तरफ सही जी। जाना है। एक क्या वो इस एक पे? डिमोटिवेशन तो फील होगा ना यार, कि 3 महीने हो गए और हमारा ग्राफ ऊपर जाता जा रहा था, हम देख रहे हैं कि यार कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, और हमारी होप थी कि 6 महीने बाद जो है, जो हमें 12,000 दिख रहा है वो 50,000 होगा, फिर ऐसा होगा, और सडन क्या हाँ, होता है ना ये भाई, बिल्कुल ग्राफ। नीचे, बिल्कुल नीचे। और इस पे यार मैं सही बताऊं ना, तो इस पे ये चीज है कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं ना, उनके बहुत सारे लोगों के साथ यार सेम सिचुएशन हुई है। और मैं अभी ज्यादा मतलब कि बहुत एक्सपीरियंस बंदा होकर के आपको अननेसेसरी का कोई सोल्यूशन नहीं सजेस्ट करना चाहूंगा। मैं सही बताऊं तो इस चीज का, जो ये सेम चीज है ना, जो ये सडन ड्रॉप आया ना, इसका सोल्यूशन सब खोज रहे हैं, मैं भी अभी खोज रहा हूँ, मैं भी किसी एंड में नहीं पहुंचा हूँ कि यार इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली ये हो सकता है, क्योंकि अभी भी अपडेट खत्म हुई है। और इसका मैं ये बता सकता हूँ कि यार अभी के टाइम पे पता है क्या हो रहा है ना, कि जो मेरे ब्लॉग ऐसे मतलब कि एकदम से ऐसे सडन ड्रॉप हुए हैं ना,
उसके लिए अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च मार रहा हूँ ना यार, तो मुझे बहुत ही बेहुदा रिजल्ट यार गूगल में दिखाई दे रहा है। इवन फेसबुक के पेजेस आ रहे हैं, मल्टीपल फेसबुक के पेजेस आ रहे हैं, और मैं सर्च कुछ और मार रहा हूँ, एक दो रिजल्ट सही आते हैं, बाकी के 5 रिजल्ट पता नहीं कौन सी कहानी लिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल इरिलेवेंट हो गए, तो ऐसा हो उसके रहा बाद है, हो रहा फिर है, हो रहा सही है। आ रहा है। तो यार ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा है कि यार ये अपडेट में एक तो ये चीज हुई है कि जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है, क्योंकि फेसबुक भी अपने आप में एक बड़ी वेबसाइट, मुझे ऐसा लग रहा है गूगल फेसबुक के पेजेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, एक ब्लॉग से ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कि यार फेसबुक तो एक ट्रस्टेड सोर्स है, बड़ा है, मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फेसबुक के पेज में किसी ने अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल रखा है, तो उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, तो उसे टॉप पे कर दो। पता नहीं क्या एल्गोरिदम, इस चीज को थोड़ा सा डीप डाउन जा करके समझना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है। और अगर यही हाल रहा तो फिर हमें भी ब्लॉग छोड़ करके फेसबुक पेजेस ही बनाने पड़ेंगे, और रेडिट के प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे, कोरा के प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे, यही करना पड़ेगा। तो अभी इसका यार फिलहाल तो एक मैं यही एक बोलूंगा कि इसका आइडिया एग्जैक्ट मेरे को अभी। आ रहा है, हाँ बताइए। लाइक कि ग्रो करना सोशल मीडिया से, जो कि रील्स है। हम्म लोग क्या हम्म कहते हैं, हम्म अटेंशन ग्रैबिंग है, 15 सेकेंड 30 सेकेंड्स में अगर हुक है तो आपको हम्म पास पीपल कम टू हम्म सी, हाँ भाई क्या है। हम्म तो हम्म वो एक थोड़ा हम्म सा मैं सोच रहा हूँ कि अभी एआई है तो उसका यूज करके एक्सपांशन का, हमारे जो थॉट्स नहीं आते हैं एआई हमें दे देता है, हम हम्म रेप्लिकेट हमें उस तरीके से करना थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि सोच तो हम बहुत हम्म लिमिटेड सकते हैं, बट एआई वास्ट है, हम अभी अंडर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मैं सोच हम्म रहा हूँ कि रील को बना के उसके थ्रू ट्रैफिक लाना ब्लॉग पे, क्योंकि एडसेंस तो हम्म अप्रूव्ड है मेरा, और कंटेंट हम्म मेरा अगर क्वालिटी है कि पैशनेट हूं मैं उसके बारे में, तो आई विल बी हम्म डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल हु आर इन द मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो एक इसमें एक चीज बताता हूँ, अगर आप एविएशन से रिलेटेड कोई रील बना रहे हो और आपका कंटेंट भी ब्लॉग भी एविएशन से रिलेटेड है ना, तो आप एडसेंस के थ्रू बिल्कुल उसको मोनेटाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सोशल मीडिया ट्रैफिक लाने में। बट अगर आप कोई रील बना रहे हो ना, और वो टॉपिक, मतलब कि आपने किसी और टॉपिक के ऊपर रील बनाई, आप विजिटर को किसी और टॉपिक पे भेज रहे हो ना, तो उसके लिए बेस्ट नहीं ऑप्शन नहीं, रहेगा रेलेवेंट, कि आप एड। बिल्कुल हाँ, रेलेवेंट। अगर बिल्कुल रेलेवेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडसेंस का भरपूर इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं कुछ ब्लॉक नहीं होने वाला, बट टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए। एविएशन की बात करी गई रील में, एविएशन वाले ब्लॉग पे ही जिस मुद्दे की बात करी जा रही थी, अगर बंदा पहुंच रहा तो सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से यही करना पड़ेगा, यही करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि देखो गूगल सर्च का भी अब कोई भरोसा नहीं है, कितना भी एफर्ट लगा लो, कुछ भी कर लो। और पहले पहले सिनेरियो अलग थे, ठीक है ना, पहले सर्च में आप मेहनत करते थे, चीजें जो है वो रैंक कर दे, बट फिलहाल जो हमें चीजें देखने को मिल रही है कि जेन्युइन काम करने के बाद भी सर्च में थोड़ा सा टिकना मुश्किल हो रहा है। जो बड़े ब्रांड है फेसबुक, कोरा, इन लोग को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। अभी मेरा ये कहना है, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए तो मैं कुछ और बात बोलूं। देखो इंसान प्रेजेंट मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड करता है, अभी जो मेरे को दिख रहा है उस बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिचुएशन अगर फ्यूचर में चेंज हो जाएगी तो मैं अलग नजरिए से बात करूंगा, तो बट प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यही दिख रही है ना, कि सर्च से ट्रैफिक लाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है अभी के टाइम पे ना। तो हमें यही रहेगा कि देखो सिर्फ सारा ट्रैफिक जो है वो सर्च पे ही नहीं है, सारे लोग गूगल में सर्च ही करके नहीं आते हैं, सोशल मीडिया में भी भरी पड़ी है पब्लिक। अगर उसको हम स्मार्टली इस्तेमाल कर सके और टारगेट कर सके, ठीक है ना, जेन्युइन तरीके से टारगेट कर सके, तो हम बिल्कुल अपने एक ब्लॉग को ब्रांड बना सकते हैं, सर्च पे ना डिपेंड रह करके भी डायरेक्टली वहां से रील्स के थ्रू कर सकते हैं। और वहां पर हमारे लिए ना और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, एक तो ब्लॉग ऑप्शन रहता ही है, प्लस वहां पर अलग ब्रांडिंग चलती है, ब्रांड डील और फॉलोअर अगर वहां पे मेंटेन हो जाते हैं, कंटेंट वगैरह अच्छा रहता है, तो फिर अलग से भी कई सारे मोनेटाइजेशन के रास्ते खुल जाते हैं। और अभी के टाइम देखो, पहले के टाइम पे ये चलता था ना कि हम ब्लॉग बनाते थे ना, तो हमारा क्या रहता था कि हम लॉन्ग टर्म उस पर डिपेंड रह सकते थे। बट अभी जो मुझे, देखो मैं भी 8-9 साल से फील्ड में हूं डाइवर्सिफाई ना, तो जो, डाइवर्सिफाई, क्योंकि आप, हाँ। हाँ डाइवर्सिफाई बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अब पता है ना रिस्की मैटर हो गया। अब देखो क्या, जैसे बोले ना पहले बीटेक बीटेक वाला कॉन्सेप्ट किया, पूरे गांव में एक बीटेक वाला बंदा होता था, अब घर घर में बीटेक वाला, ऐसे घर घर में यूट्यूबर और घर घर में ब्लॉगर हो रहे हैं अवेयरनेस की वजह से। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, बट इस अवेयरनेस की वजह से अच्छा है, कंपटीशन वगैरह बढ़ता है, और कंपटीशन कंपटीशन बढ़ रहा बढ़ेगा है, तो स्पैमिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग ना कंटेंट अच्छा भी काम आएगा। करने के बारे में, हाँ लोग अच्छा काम करने के बारे में कम सोचते हैं, लोग स्पैम करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसी मेंटालिटी है, क्विक मनी। हम्म। तो स्पैमिंग वगैरह करते हैं, तो उससे होता क्या है कि भैया, उससे यही होता है कि हर 3-3 महीने में जो है वो अपडेट आते हैं, और ब्लॉग जो है वो डिस्ट्रॉय होते उसी हैं। उसी अपडेट में आता है। हाँ उसी हाँ, अपडेट वो में आपका जाता है, इसमें पिंटरेस्ट यही हो रहा है। पिंटरेस्ट वाला आपका वीडियो देखा था अभी, जिस भाई ने डाला था आपके इसमें लाइव आके, हम्म तो वो थोड़ा सा मेरे को हम्म लगा कि हाँ, वी कैन यूज की आउट एक्सटर्नल बिल्कुल सोर्सेज बिल्कुल के बिल्कुल, ट्रैफिक वो यूज बिल्कुल करके ब्लॉग पे परफेक्ट लाके। परफेक्ट चीज है। और पिंटरेस्ट में भी हम्म। लोग फॉरेन वगैरह में डायरेक्टली pinterest.com पे जाते हैं,
और जो भी उनको रिलेवेंट चीजें चाहिए होती है वो एज अ सोशल मीडिया के तरीके वहां पे सर्च करते हैं। अब उसका एसईओ हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे वहां पर हम अपनी इमेज को जो है वो टॉप पे रैंक करवा सके। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो को रैंक कराते हैं ना, वैसे ही पिंटरेस्ट में भी रैंकिंग फैक्टर चलते होंगे। बहुत डीप डाउन मुझे नहीं पता है, बट मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब पे हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, हमारा वीडियो वहां पे रैंक करता है, हमारा उससे ट्रैफिक आता है। तो पिंटरेस्ट में भी डायरेक्ट विजिटिंग भी काफी ज्यादा है, वहां पर भी जो है वो हम अपने टारगेटेड जो भी निश में हम काम कर रहे हैं उसमें हम टारगेट करके वहां पर भी एसईओ करके अपनी चीजों को अगर रैंक करवा लेते हैं तो वहां से भी ट्रैफिक वगैरह ड्राइव कर रहे हैं लोग, और काफी बढ़िया काफी क्वालिटी ट्रैफिक है पिंटरेस्ट में, क्योंकि पिंटरेस्ट को यूएस वगैरह में ही ज्यादा यूज कराया जाता है कि अपने इंडिया हाँ में तो क्योंकि शायद नहीं यूज करते हैं। हाँ 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 यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि मेरे मेरे फ्रेंड के पास भी क्या कहते हैं है, मतलब ब्लॉगिंग करता है, वहां से वो ट्रैफिक ले रहा है प्रिंटर्स के थ्रू। बट प्रिंटर्स के अलावा हम्म, रेडिट भी है। रेडिट में क्या करता है कि वो हाँ, जैसे किसी टॉपिक पे बात हो रही है तो उसके कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो पुराने हैं, उनमें कर्मा आता है रेडिट में कि कितने आप पुराने हो, कितने कमेंट्स कर रखे हो। तो उसने रैंडम अकाउंट बना रखे हैं कई सारे, और उन अकाउंट से क्या करता है कि उस सब रेडिट में जाके एडेड है ऑलरेडी, कुछ रेलेवेंट कुछ कुछ पॉइंट डालता है, प्लस अपने वेबसाइट्स के डोमेन नहीं डाल के नेम डालता है बस कि दिस वेबसाइट इज प्रोवाइडिंग दिस थिंग। तो नहीं मेरे बिल्कुल को लगता है सही कि वहां बात, से भी सही बात बोल रहे हो। और एविएशन है जो भी है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जैसे आपने रील्स का आइडिया दिया, पिंटरेस्ट का दिया, हम्म रेडिट कर दिया ना, हम्म तो इन पे भी हमें अब जो है फोकस करना चाहिए कि वहां से हम ट्रैफिक वगैरह ड्राइव कर सके। और अगर रिलीवेंट ट्रैफिक रहेगा तो एडसेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई आपका लिमिट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर रिलीवेंट ट्रैफिक आ रहा है, बिल्कुल टारगेटेड है, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हो उसी मुद्दे में आप बंदे को पहुंचा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होता क्या है उसकी एंगेजमेंट बन जाएगी, रिलीवेंसी बन जाएगी, एडवर्टाइजर की भी रिलीवेंसी बन जाएगी, सब खुश, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर कहीं से भी। ठीक है भाई यशवंत जी। ये तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है, ऐसे ही है कि यार कोई अब दिक्कत नहीं आपका है, एडसेंस मोटिवेशन भाई मेरे अप्रूव ना, मैं बताता हूँ मोटिवेशन। जब मैं आईटी में जॉब कर रहा था ना, तो हम बहुत अच्छा कोड करके चीज बनाते थे। कोई मैनेजर हम्म आता था अपना ज्ञान बांट के चला जाता था कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा हम्म होना चाहिए। हर फील्ड में डिमोटिवेशन है, हर फील्ड में, ठीक है। अब ये हमें हम्म अपने अंदर से जो है वो थोड़ा सा जगाना पड़ेगा कि यार ये चीज तो लगी रहेंगी ना, डाउन अप, अप डाउन ये लगा रहेगा, तो बस थोड़ा सा मोटिवेट रखना है, ठीक है ना। और उसके लिए कोशिश करनी है कि यार कहाँ कहाँ से मोटिवेशन मिल सकती है, क्या चीज हो सकती है। बाकी डिमोटिवेट होने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। अल्टीमेट डिमोटिवेट होकर के तो अर्निंग होगी नहीं, मोटिवेट होकर के ही अर्निंग होगी, ठीक है ना। तो उस पर तो अब काम मेरे करनी ही आगे मेरे बढ़नी है। गलती से एक सजेशन है, जो भी आ सकते हम्म, हैं, आ रहे हैं, आने वाले ब्लॉगिंग जो देख रहे हैं, कि भाई हम्म, स्टेक्स हाई मत करना और अपना हम्म, बैकअप लेके तब शुरू हम्म। करना ब्लॉगिंग। मेरे जैसी गलती मत करना। मेरे पास जितना डेट हो गया है 6 महीने में, उतना मेरे इस एज में किसी के पास नहीं होता है। ऑलरेडी था मेरे पास, अच्छा अच्छा, बट स्टिल आई मैनेज। ये चीज थोड़ा सा आप थोड़ा सा डीप में बताना चाहो कि मतलब ये चीज को थोड़ा सा आप हाईलाइट करना चाहो कि मतलब कैसे ये डेट वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने, आप बोल रहे हो कि जैसे आपने जॉब छोड़ करके आप ब्लॉगिंग करने लगे थे। हाँ, मैंने जॉब हाँ, छोड़ा तो ये थोड़ा सा आप जिस थोड़ा सा टाइम पे। बताओ, थोड़ा सा, हाँ, ताकि लोगों को ना थोड़ा सीख मिले कि यार ऐसा मत करो कि यार तुमने किसी की अर्निंग देखी और तुम एकदम से एक्साइटेड हो गए और ये सारी चीजें है ना। 1 मिनट, आप 1 मिनट लाइन पे रहोगे क्या? बस जस्ट जस्ट 1 मिनट नहीं, दस हम्म, सेकंड बस, 10 सेकंड ओनली। हम्म, 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 सॉरी, वो थोड़ा सा डिनर वाला था ना, डिलीवरी बॉय खड़े थे बाहर, उनकी वेट कर रहे थे। हाँ, चलो तो कोई मेरा दिक्कत कहने का नहीं, मतलब बताइए। ये है कि मैंने जैसे मैं काम कर रहा था, एयरलाइन में ही काम कर रहा था, तो मैंने रिजाइन करा अगस्त में। अगस्त में रिजाइन हम्म, करने के बाद मैंने है ना आपके ब्लॉगर विकास, हम्म, तो उनका मैंने ब्लॉग देखा, जो कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है भाई, ऑर्गेनिक है। मेरा प्लान कुछ और था करने का, बट मैं मूव हो गया ब्लॉगिंग की तरफ उस टाइम पे। अच्छा, तो उसके बाद ऑलरेडी मेरे पास कई बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, बट हाँ ईएमआई थे, हम्म, 15-20 के अराउंड थे मेरे पास ईएमआई। उसके अलावा अब हम्म, मैं गूगल में काम करता हूँ, मतलब जैसे आपका होता है ना, आपने गाइडलाइन देखी होगी, जनरल गाइडलाइन, हम्म, जिसमें ईईएटी आता हम्म, है, आपका पेज क्वालिटी आता हम्म, है, ठीक है। हम्म, तो मैं उस एंड से भी काम करता हूँ। अब यहाँ पे ब्लॉगर्स क्या अच्छा, है कि ब्लॉगर को दिखता होगा कि हाँ
हमें गाइडलाइन तो मुझे लगता है कि 80% लोगों ने भी देखा होगा, जो 150 पेज की बिल्कुल। गाइडलाइन है गूगल की। आपको तो पता होगा नहीं नहीं, मैं वो क्या लोग बात कर रहा लोग हूँ। लोग क्या करते हैं ना, लोग $2000 की अर्निंग देखते हैं, गाइडलाइन को नहीं देखता है। अब 150 पेज की गाइडलाइन का दूसरा गूगल का पर्सपेक्टिव कोई देखेगा नहीं। लोग देखेंगे कि हाँ हम्म, भाई जो यूट्यूब पे आ रहा है, क्लिक करो अपना, हम्म, लेट स्टार्ट, पैसा चाहिए, हम्म, एडसेंस चाहिए। हम्म, ठीक है। हम्म, तो हम्म, ठीक है, मैं उसका क्या है कि दे पे गुड गुड अमाउंट ऑफ आर्ली, क्योंकि हम्म, इंडिया का जो रेट है फिर भी इस हम्म, मार्केट में कोई पे नहीं कर रहा है। हम्म, तो हाँ, वहां पे हम्म, मैं काम कर रहा था, उसका मैंने रिजाइन करा। डेट थे मेरे पास, बट स्टिल मैं सोचा कि हाँ भाई मेरा पैशन है, एविएशन का एक्सपीरियंस है, लेट स्टार्ट द ब्लॉगिंग। करा, हम्म, ट्रैफिक भी बढ़िया आया। चैट हम्म, जीपीटी का यूज करा मैंने स्ट्रक्चर करने के लिए। कंटेंट मेरे हम्म, पास था, बट मेरे हम्म, को उस कंटेंट को कैसे सजाना है, कैसे दिखाना है, वो मैंने हम्म, वहां से यूज करा। क्योंकि मेरे को हम्म, नल आइडिया था। काम तो मैंने वो पेज रेटिंग, क्वालिटी रेटिंग करा है, बट मेरे को ब्लॉगिंग का एक्स वाई जी नहीं पता था। एक महीना, डेढ़ हम्म, महीना मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा, वर्डप्रेस कैसे यूज होता है, प्लगइन क्या डालने हैं, फिर होस्टिंग लिया, 2-3 डोमेन रजिस्टर कर ली, बट काम मैंने एक पे ही करा, जो मेरी एविएशन की थी। अब उस टाइम पे सरकारी क्या कहते हैं, नौकरी का भी लोग ट्रेंड कर रहे थे। नए आदमी को यही होता है भाई, जो दिख रहा है ले लो, ठीक है, वी विल डू इन फ्यूचर, तो लेके छोड़ दिया। जब एंड में क्या होता है कि जो आप रियली में करना चाहते हो ना, वही कर पाते हो। व्हेन यू आर टायर्ड, जो मन में अच्छा लगेगा वही खाओगे, ऐसा नहीं खाओगे जो कुछ और दे रहा है आदमी। तो उसके बाद फिर ठीक है, एविएशन में मैंने एक आर्टिकल डालना शुरू करे, इम्प्रेशन भी बढ़िया है। डेली के क्या कहते हैं, अब रात में 2-3 बजे अपडेट होता था, स्टैट्स देखता था, हाँ भाई चल रहा है। तो एक बूस्ट होता था कि अब क्या है कि कार्ड्स मेरे पास हैं, मतलब 8-10 कार्ड्स हैं, तो इसका पैसा उधर, उधर का पैसा, बोला ठीक है भाई, लेट्स गेट इट गो। एक 2-3 महीने, 4 महीने में अगर मेरा एडसेंस हो गया, तो थोड़ा सा इनकम आने लेगी, तो हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है। अब क्या हुआ कि फरवरी तक मेरे पास ठीक ठाक से, अरे क्या कितना है मेरे पास, स्टैट्स लाइव में देख लेता हूँ, करीब 5,000 इंप्रेशन आ रहे थे और 250 क्लिक्स आ रहे थे मेरे पास, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, जितना मैं एफर्ट डाला था, अकेला बंदा, कुछ कोई और एक्सटर्नल से नहीं था। फिर अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने तो ऑलरेडी चले गए हैं। ठीक है। इन 6 महीने में मेरा रेंट है, मेरे ऑलरेडी जो बिल्स हैं वो मैं पे कर रहा हूँ। बट अब राइट नाउ ये हो गया है कि मैं अब देख रहा हूँ एक्सटर्नल, क्या कहते हैं, इनकम सोर्सेस की। काम तो मैं कर रहा हूँ वेब सर्च इंजन में, बट वो मेरे सीवी पे कहीं नहीं है। वो एक पार्ट टाइम है, वो जिसका मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता इंडिया में किसी भी कंपनी को। दे जस्ट पे, स्विफ्ट के थ्रू पे करते हैं वो लोग, बट उसका मैं अपने सीवी पे कुछ कर नहीं सकता। अब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, बीच में लड़खड़ा रहा है। तो इस वजह से मैं सोचा कि आप लाइव हो तो पूछूं, और सजेशन भी दूं कि भाई अपना एक बैकअप लेके स्ट्रांग चलना। 8 घंटे नौकरी करो, 2-3 घंटे अगर पैशन है ब्लॉगिंग का तो शुरू करो। जब 6 महीने में स्टेबल हो जाओ, लगे कि हाँ $10-20 आ रहे हैं, $30 डेली के एटलीस्ट, तब छोड़ना नौकरी, नहीं तो मत छोड़ना ऐसे। हाँ, और इस पे मैं और भी चीज इंक्लूड करना चाहूंगा। पहले थोड़ा बहुत कर भी सकते थे, बट भाई अभी जो है ना, थोड़ा कंपटीशन और ये सब चीजों को देखते हुए, जो कि मार्केट के हालात बहुत है, ज्यादा। उसमें तो मैं आपको यही बोलूंगा भैया कि ब्लॉग, ये क्या नाम है, जॉब वॉब अगर आपकी चल रही है, सही चल रही, सही पैसे बन रहे हो, कई सारे तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी फैमिली भी हो रही होती है, बच्चे स्कूल वगैरह भी जा रहे होते हैं ना, और वो लोग भी अपना कुछ करने के चक्कर में कि भैया हमें बॉस बनना है ना। बट यार देखो क्या है ना, सब चीज ठीक है ना, लेकिन ऊपर ऊपर चीजें बहुत देखने को अच्छी लगती हैं, बट जब आप घुस जाओगे ना और फिर जब गलतियां होंगी तो दिक्कत होगी। बट अगर पैसे रहेंगे बैकअप में तगड़े वाले, या साइड इनकम कुछ आप जनरेट कर लो कहीं से, कुछ ना हाँ, कुछ जो है सेविंग्स वो है आता है अगर। सिस्टम ना, सेविंग है ना सॉलिड वाली, और सेविंग है, एफडी वगैरह है, उसका कुछ इंटरेस्ट वगैरह आ रहा होगा ना, तो यार थोड़ा जर्नी जो है वो आसान रहती है, मेरा ये कहने का मतलब है। और बिल्कुल सही मैं है। यही रिकमेंड करूंगा भाई कि यही चीज है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा जॉब से अच्छा कर लो, उसके बाद ही ऐसे डिसीजन लेना। अब ब्लॉगिंग में खास करके यार ऐसा ना करना है कि यार अकाउंट में 25-30 हजार रुपए पड़े हैं और भाई बस मैं ब्लॉगिंग से करोड़पति बनने के सपने देख रहा हूँ, भाई काफी टफ है सिचुएशन। सिंपल सीधी बात है, अभी समझ मैंने जाओ सही मैं रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। ये गलती करी है मैंने। अब एक बार, आप एक बार घर में अब थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हो, तो अच्छा नहीं लगता है कि आप एक्सटर्नल फिर हेल्प लो किसी की। वो बड़ा तो बड़ा दिक्कत वाली चीज होता है, और बड़ा खुद मतलब कि सही बात है कि मतलब आप एक टाइम पे पैसे कमा रहे थे, ठीक है ना, अब आप एक टाइम पैसा हो गया कि यार पैसे मांगने की नौबत आने लगी, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है ना वो। और फिर अब दूर लाइफ से, भी हाँ, दूर बड़ी हो रही है। दूर दूर से दिखने में जितना अच्छा लगता है ना, उतना करने में बहुत मुश्किल है।
इट इज नॉट समथिंग कि आप वॉच करना। अब नॉर्मल एग्जांपल है बहुत अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट लूंगा, कोई मोटिवेशन की वीडियो देखते हो आप, एनीथिंग, क्या आप नेक्स्ट मॉर्निंग उसे याद रखते हो? कुछ नहीं याद रहता, कुछ नहीं। वो सडन लगता है कि यार बस करेंगे, ये करेंगे ना। और इवन कई बार ये भी होता है कि उस टाइम तो लगता है कि ये काम करेंगे, और जब आप सुबह उठ के रात में सो करके सुबह उठते हो ना, तो लगता है यार छोड़ो यार, देखा जाएगा बाद में। अब तो वही अब चीज अब है। मेरे पास इतने सारे प्लानर्स हैं, ये सब लगे हुए हैं, ये हम्म, प्लानर लगा हुआ है, ये प्लान लगा हुआ है, बट स्टिल हम्म, मैं बहुत सारी चीजें मिस कर देता हूँ। मेरे को पता है हम्म, कि बहुत सारा मैंने फैला रखा है। अब हम्म, कॉन्स्टेंटली वीडियो एडिट भी खुद ही करता हूँ, कैपकट भी खुद ही सीखा, खुद ही रील भी अपने जनरेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई उधर से व्यूज आए। तो थॉट प्रोसेस बहुत डायनेमिक चलता है। अब जब स्टेक्स हाई हो जाते हैं ना, लगता है कि अब नहीं हो रहा है, अब इस महीना नहीं कटेगा, अगला महीना नहीं कटेगा, तो आदमी मल्टीपल डायमेंशंस खोजने लगता है उसके बाद। नहीं, देखो आप देखो, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से आपकी लर्निंग चल रही है ना, आप जिस तरीके से अपनी लर्निंग को डाइवर्सिफाई कर रहे हो ना, कि आप देखो एविएशन बंदे हो, आप एडिटिंग भी सीख रहे हो, कैपकट और ये सब एडिटिंग वगैरह में भी जा रहे हो, रिसर्च के पार्ट में जा रहे हो। आज नहीं तो कल जो है ना, सारी चीजें पेज ऑफ हो, मतलब सब चीजें जो है वो रिटर्न मिलेंगी। जैसे कि वो स्टीव जॉब्स की ये बुक्स तो है ना, है। कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सब कुछ कनेक्ट करेगा। अभी नहीं कनेक्ट कर रहा, बट कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक लेवल पे कनेक्ट करेगा। ये एक फिलोसफी है। जो जेन्युइन तरीके से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा होता है ना, अभी बुरा हार्ड टाइम होता है, बुरा टाइम होता है, बट कहीं ना कहीं ये सारी स्किल जो है वो काम जरूर आती है लाइफ में। ये तो मैंने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस अभी मैं बता रहा हूँ। और जो लोग बड़े बड़े पहुंचे हैं ना, जैसे कि स्टीव जॉब्स, उन्होंने कोई कोर्स कर लिया था, तो उसको जब वो कनेक्टिंग द डॉट्स में बता रहे कि यार यहाँ पर जो मैंने कनेक्ट करा, तो भाई मैंने सीखी उस टाइम पे थी, एक्सपीरियंस उस टाइम पे करा था, बट उसने कैसे इनडायरेक्टली वे में मेरी प्रेजेंट लाइफ में वो चीज को इम्पैक्ट करा ना। तो वो सब चीजें है ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि चीजें डिमोटिवेटिंग, बट कई बार डिमोटिवेशन फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है और स्ट्रांग बनाने वाली चीजें हैं। और क्या नहीं आएगा, सक्सेस ही होते रहेंगे एकदम से। तो जब कभी भविष्य में एकदम से फेलियर आएगा ना, तो फिर उसके लिए फिर इंसान बिल्कुल टूट जाता है। तो ये भी चीज है, जितनी कम उम्र में और जितना तगड़ा वाला फेलियर हम झेल लेना, उतना ही इंसान अंदर से जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। ये मतलब क्या है, यही है जिंदगी का नियम। और क्या। चलिए, ठीक बढ़िया है, लगा मैं नहीं सोच यशवंत जी। रहा था कि लाइव आना अभी, तो सोचा चलो ठीक है आ जाते हैं। और शुरू में आपका चैनल मैंने देखा था कि क्या कहते हैं, हम्म, तो लगता था यार कोई रैंडम बंदा है वीडियो बनाता है, लेट इट भी। अब धीरे धीरे जब आदमी ठोकर खाता है, सीखता है कि हाँ भाई क्या जैम है और क्या नहीं है, तो पता चलता है बाद में। कोई वो नहीं है मेरा, क्या कहते हैं, प्रमोशन नहीं है किसी के बारे में, बट ऑथेंटिक चीज वो होती है, पता चलता है जब आप उसमें घुस जाते हो। बाहर से तो जो ग्लैमर दिख रहा है ना, कहीं पे भी मैं तो देखा हर जगह अप्लाई होता है, जो दिखता है वो होता ही नहीं है। वो इतना हाई फाई दिखाया इसीलिए जाता है ना, कि जो ज्यादा चमकीला दिख रहा हो ना दूर से, वो कई बार थंबनेल, होता नहीं है। थंबनेल ये जो हाँ। आधे लोग ऐसे कट रहे हैं ना, थंबनेल ये वो थंबनेल हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बट वो थंबनेल हटेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब खुद कह रहा है कि भैया थंबनेल लगाओ, तभी सीटीआर बढ़ेगा। यूट्यूब खुद बोल रहा है ना, वो तो स्पेशल रेवेन्यू। वीकली वीकली जो न्यूज़लेटर आते हैं उसमें ये बातें लिखी रहती है, थंबनेल लगाओ, रील्स बनाओ, थंबनेल ऐसे बनाओ, क्लिक बेट टाइप के। इनडायरेक्टली वे में यूट्यूब क्लिक बेट थंबनेल को ही प्रमोट करता है कि भैया क्लिक बेट थंबनेल बनाओगे तो व्यूज आएंगे। कहानी ये है, बिजनेस उन्हें भी करना है, पैसे उन्हें भी बनाने हैं। और बाकी हम आप क्या ही है, कुछ भी कहते रहे करते रहो, तो कोई जो है फर्क होने वाला नहीं। दुनिया एक्चुअली में ऐसी ही चल रही है, और अभी से नहीं चल रही है, वो फेयर एंड लवली के टाइम से चल रही है। जब वो नहीं होता, गोरी लड़की को ही काला करके गोरा बना दिया जाता है, वो वाला सीन है। तो वो चल रहा है, वही सीन चल रहा है, वो अभी से ना चल रहा है, वो पहले से ही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए यशवंत जी, काफी अच्छा ठीक है, लगा आपसे बात ठीक करके। है सर। और भाई डिमोटिवेट नहीं होना है यार, करना है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा यार, ये चीजें करते रहो, साइड में और इनकम के सोर्सेज देखते रहो, कहीं से कुछ पार्ट टाइम या डाइवर वापस से जॉब का कोई सीन बन सके ना, या कहीं से कुछ ऑनलाइन सिस्टम बन सके, तो भाई इनकम चल वगैरह रहा है, चल जनरेट रहा है, करते चल रहो। रहा है तो मेरा कुछ, हाँ दोबारा ही कुछ, हाँ तो पैसे वगैरह आते एयरलाइन में ही रहेंगे ना। दोबारा। हाँ। हाँ हाँ, पैसे आते रहेंगे ना, तो मोटिवेशन वगैरह बना रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। पैसे अगर मान लो कि वो वाला सीन हो जाए ना, पैसे मांगने वाली फ्लो नौबत होना आ जाए, चाहिए, तो उसमें बड़ा साइड में हार्ड फ्लो हो होना जाता है। चाहिए। हाँ, बस वही वाली चीज है। ठीक है, चलिए सोन जी, काफी अच्छा लगा बात करके। ऐसे ही लाइव में जुड़ते रहिए, बिल्कुल बात करते रहेंगे, मजा नेक्स्ट आता है। टाइम। च- चलो।